परम करुणा वर्णाल्य श्री राधा जी की वायंगमयी मूर्ति मेरे वृंदावन बिहारी लाल की असीम कृपा से प्रातः सुमरणीय पूजनीय सदगुरु महाराज की दया दृष्टि से मां भगवती सरस्वती मैया की असीम अनुकंपा से श्री हनुमान जी महाराज के प्रेम आशीर्वाद से और इस गौ माता के प्रेम आंगन में आप लोगों को दिव्य मद भागवत महापुराण की कथा सुनाई जा रही है। और सज्जनों, जो आप लोगों को दिव्य मद भागवत महापुराण की कथा सुनाई जा रही है, यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा एक बार नेमी सारण्य के पुण्य क्षेत्र में बैठ करके श्री सूत जी महाराज ने सोनक आदि 88,000 महर्षियों को यह कथा सुनाई। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण कैलाश पर्वत के ऊपर बैठ करके देवादिदेव भगवान सदाशिव ने मां भगवती पार्वती मैया को यह कथा सुनाई है। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण बद्रिका आश्रम में बैठ करके सनकादिक ऋषियों ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और देवऋषि नारद को यह कथा सुनाई है। और सज्जनों, यही श्रीमद् भागवत महापुराण मां गंगा के किनारे बैठ करके परम पूजनीय प्रातः सुमरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने इस भारतवर्ष के सम्राट राजा परीक्षित को सुनाई है। और मैं आप लोगों को बोध करवा रहा हूं। आइए कथा में प्रवेश करेंगे। कथा में प्रवेश करने से पहले नगर देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, कुल देवता, वास्तु देवता, इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम व नमन। कथा अनुरागी मानुभाव पुरुषों के हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व नमन। भक्ति शक्ति स्वरूप माताओं बहनों के हृदय में विराजमान मेरे कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व नमन। कथा सुनने वाले तथा ना सुनने वालों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम व नमन। और सज्जनों, इस भारत भूमि के ऊपर जितने भी संत महात्मा, उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम व नमन। आइए कथा में प्रवेश करेंगे। कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन को पवित्र करने के लिए, कली कलश को धोने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन और उसके बाद में भगवान की कथा। पहले आइए अपने मन को पवित्र करने के लिए, कली कलश को धोने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन और उसके बाद में भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए चलते हैं ठाकुर की शरण में, मेरे कृष्ण की शरण में, मेरे नारायण की शरण में। ओ सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, ओ यारी 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 यारी, ए यारी 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 रे यारी, यारी है जग से न्यारी सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी।
पुरानी यारी सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। यारी यारी रे यारी 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 रे यारी। यारी यारी रे यारी 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 रे यारी। यारी अचक से न्यारी सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। श्री राधे राधे क्या बात है प्यारे, क्या बात है प्यारे। ओह, ओह, यारी यारी रे यारी रे यारी 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 रे यारी। यारी है जग से न्यारी सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। मेरो रसिया छेल छबीलो मेरो रसिया छैल छबीलो। मेरो रसिया रंगीलो रसियो छेल छबीलो रंगीलो रसिया छैल छबीलो। रंग रंगीलो रसियो छेल छबीलो रंग रंगीलो रसिया छैल छबीलो। नाम है छेल बिहारी नाम है शैल बिहारी सावरे। रसिया से अपनी पुरानी यारी। सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। बो बो श्री राधे श्री राधे गोपियन के संग रास रचावे गोपियन के संग रास रचावे। यमुना तट पर बंसी बजावे यमुना तट पर गोपियन के संग रास रचावे गोपियन के संग रास रचावे। यमुना तट पर बंसी बजावे यमुना तट पर बंसी बजावे। माखन चोर मुरारी माखन चोर मुरारी। माखन चोर मुरारी सावरे रसिया से अपनी पुरानी यार सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी।
सावली सूरत मेरे मन को रे भाई, सावली सूरत मेरे मन को रे भाई, लोक लाज मैंने बिसराई, लोक लाज मैंने बिसराई। सावली सूरत मेरे मन को रे भाई, लोक लाज मैंने बिसराई। प्यारो है बाके बिहारी, प्यारो है बाके बिहारी, प्यारो है बाके बिहारी। सावरे रसिया से अपनी पुरानी यार, सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। यारी यारी रे यारी रे यारी, यारी 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 रे यारी, यारी 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 रे यारी, यारी 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 रे यारी। यारी है जग से यारी। सावरे रसिया से अपनी पुरानी यार, 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 सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए सजनों, कथा के अंदर प्रवेश करें। तो कल की कथा में आप लोगों को सुनाया, क्या सुनाई याद है? किस चीज की कथा सुनाई? वाह जी वाह। कल की कथा में आप लोगों को बताया कि ये भागवत कहां से आई थी। गोलोक धाम में राधा रानी के पास थी श्रीमद् भागवत महापुराण। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सजनों सुखदेव के द्वारा कैलाश पर्वत से उतरी है। और भगवान शिव ने मां पार्वती को कथा सुनाई। पार्वती ने सुनी नहीं, तोते ने वो कथा सुन ली। शंकर भगवान उसको मारने के लिए दौड़े। तोता आगे आगे, शंकर भगवान पीछे पीछे बद्रिका आश्रम में गए। और बद्रिका आश्रम में जाकर के तोता विटका देवी के गर्भ में चला जाता है। कुछ समय के बाद तोता जन्म लेता है और तोते का नाम रख दिया सुखदेव। सुखदेव जी महाराज वन को चल पड़ते हैं। वेदव्यास जी महाराज उनके पीछे दौड़ते हैं, वापिस नहीं आए। तो सुखदेव जी महाराज वापिस आए, सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके रोने लगे। तभी देवऋषि नारद आते हैं। और देवऋषि नारद जी ने आकर के 4 श्लोक दिए। उन 4 श्लोकों को सुनने के बाद वेदव्यास जी महाराज के हृदय में इतना ज्ञान हो जाता है, इतना ज्ञान हो जाता है कि 18,000 श्लोकों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ बना करके रख दिया। और उसका नाम रख दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। सजनों, इस कथा को फिर वेदव्यास जी महाराज पढ़ने लगे तो सुखदेव आ जाता है सूत जी महाराज के साथ में। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, महाराज मुझे ये भागवत का ज्ञान यज्ञ दीजिए। तो कहने लगे ऐसे नहीं मिलेगा, तो पहले एक काम कीजिए, आप गुरु बनाइए। राजा जनक को जाकर के गुरु बनाते हैं, वापिस आते हैं, कथा सीख करके वन को निकल पड़ते हैं। और उसके बाद में आप लोगों को बड़ी सुंदर कथा सुनाई, राजा परीक्षित के जन्म की कथा। माता उत्तरा के गर्भ से एक बालक पैदा होता है। बालक पैदा होते ही रोना शुरू कर देता है। कृष्ण भगवान को
द्वारिका से वापस बुलाया, और जैसे ही द्वारिका से वापस बुलाया तो मेरे ठाकुर आकर के उस बालक को जब अपने हाथों में लिया तो बालक हंसने लग जाता है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि ये बालक परीक्षा करने वाला है, इसीलिए इसका नाम रख देते हैं परीक्षित। यहां तक की कथा कल आप लोगों को सुना दी गई थी। आज सुनिए आगे की कथा। तो बोली वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सजनों, राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और राजा परीक्षित की आयु हो गई मात्र 5 वर्ष की, 5 साल की। तभी एक बार पांडवों ने राजगद्दी के ऊपर परीक्षित को बैठा करके मुकुट सिर पर रखा और राज तिलक कर दिया, और कहने लगे बेटा आज के बाद इस नगरी के आप राजा हो, और आज से आप राजा परीक्षित हो। राजा परीक्षित कहने लगे कि दादाजी ना तो मुझे कोई राजनीतिक ज्ञान है, ना मेरी आयु है, तो इतने बड़े राजमहल का पालन पोषण कैसे करूंगा? इतनी बड़ी नगरी, उसके ऊपर राज्य का भोग कैसे करूंगा? मुझे तो पता भी नहीं, राजनीतिक ज्ञान भी नहीं। सजनों, 500 पांडव कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा के 3 नियम होते हैं, और उन 3 नियमों का पालन करो, आप राजगद्दी पर बैठ करके राज्य का भोग कीजिए। बताइए महाराज, राजा का सबसे पहला नियम बताया कि राजगद्दी पर बैठने के बाद में राजा भगवान का रूप हो जाता है, और भगवान का काम क्या होता है? जीवों की रक्षा करना। राजा परीक्षित, तेरी नगरी के अंदर कभी भी किसी प्रकार का पापा कर्म ना हो, ऐसा कर्म करना तेरी नगरी में किसी प्रकार का अत्याचार ना हो। धर्म की रक्षा करना, इस नगरी की रक्षा करना, इस नगरी को प्राणों के समान समझना, ये राजा परीक्षित तेरा पहला नियम है। दूसरा नियम यही है राजा परीक्षित, अतिथि देवो भव। हमारी नगरी के अंदर कोई भी अतिथि आ जाए तो उसको रहने के लिए स्थान देना, खाने पीने के लिए रोटी देना, ये राजा का दूसरा नियम होता है। तेरी नगरी में कोई भूखा न जाए। अच्छा महाराज, तीसरा नियम यही है राजा परीक्षित कि राजगद्दी पर बैठने के बाद में न्याय करना, और शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसको माफ कर देना राजा परीक्षित, ये तीसरा नियम है। ठीक है महाराज। 500 पांडव वन को चल पड़ते हैं तपस्या करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, और राजा परीक्षित अपने राज्य के अंदर राज्य का भोग करने लगे। धीरे धीरे आयु बढ़ती गई, और कुछ समय के बाद राजा परीक्षित शादी करवा लेते हैं इरावती नाम की कन्या के साथ। क्या नाम था राजा परीक्षित की रानी का? इरावती। और राजा परीक्षित के घर में 4 पुत्र होते हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम था जन्मेजय। क्या नाम था? जन्मेजय। एक बार राजा परीक्षित राज खजानों को खोल करके और उनके राजघर के अंदर जो सुंदर सुंदर हार, बाजूबंद, मुकुट, मणियों के हार आदि थे, उनको देखने लगे। क्योंकि भैया पांडव लोग थे ना, वो पापियों दुराचारियों को मार देते थे, दूसरे राजाओं को मार देते थे, और उनको मार करके उनके जो बाजूबंद होते थे, उनके मुकुट होते थे, उनके गले के हार थे, वो लेकर के आते थे। आज राज खजानों को खोलने लगे और राज खजानों में से सुंदर सुंदर मणियों के हार निकालने लगे।
तभी आगे चलते जाते हैं तो एक बड़ा सुंदर मुकुट दिखाई दिया, और वो मुकुट था जरासंध का। किसका था? भीम को मार करके, भीम दादा ने जरासंध को मार करके उस मुकुट को लेकर के आए थे। आज सजनों, जरासंध के उस मुकुट को पहन करके और राजा परीक्षित आईने के सामने, शीशे के सामने जाते हैं, दर्पण के सामने जाते हैं, और जैसे ही दर्पण के सामने गए तो बड़ा सुंदर लगने लगा। वाह, बड़ा सुंदर हूं मैं तो। आज राजा परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के और शिकार खेलने के लिए वन में चल पड़ते हैं। सजनों, जब नगरी से बाहर निकले तो राजा परीक्षित ने एक गौ माता को और एक बैल को देखा है। गौ मां रो रही है और बैल के 3 पैर नहीं है। राजा परीक्षित को पहली बात याद आ गई कि नगरी के अंदर किसी प्रकार का पापा कर्म नहीं होना चाहिए, और आज मेरी नगरी के अंदर एक गौ मां रो रही है और एक बैल है जिसके 3 पैर नहीं है। राजा परीक्षित घोड़े से नीचे उतरे और नीचे उतर करके गौ मां के पास गए। गौ मां, आप कौन हो और क्यों रो रही हो? मैं राजा परीक्षित हूं, इस नगरी का मालिक। अच्छा। गौ मां हाथ जोड़ देती है और गौ मां हाथ जोड़ करके कहती है, राजा परीक्षित, मैं धरती हूं, मैं भूमि हूं, और जब मेरे ऊपर राक्षस लोग बढ़ गए तो मैं राक्षसों से दुखी हो चुकी हूं। हे राजा परीक्षित, इन राक्षसों के दुखी होने से आज मैं रो रही हूं। और सजनों, धरती कब दुखी होती है? जब इस धरती के ऊपर राक्षस लोग बढ़ जाते हैं। और राक्षस कौन है? जो माता से, पिता से, भाई से, बहन से बैर करता, लड़ाई झगड़ा करता है, जो गौ ब्राह्मण संत महात्मा की सेवा नहीं करता और किसी का कहना ना माने, वो राक्षस है। कोई राक्षसों के सिंह थोड़ी होते हैं। इंसान कर्म से ही देवता है और इंसान कर्म से ही राक्षस है। आज राजा परीक्षित हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं, गोमां, राक्षसों से दुखी हुआ, कोई बात नहीं, इन राक्षसों का मैं वध करूंगा। पर ये बैल, तभी बैल ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे राजा परीक्षित, मैं धर्म हूं। कौन है? धर्म। मैं धर्म हूं। और हे राजा परीक्षित, ये कलयुग आया तो कलयुग आने से मेरे 3 पैर चले गए। 3 पैर कलयुग ने मेरे काट दिए। धर्म के कितने पैर होते हैं? 4। कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग आया तो सत्य चला गया, और बिल्कुल चला गया भैया। आज का इंसान सारे दिन में एक बार सच बोल ले तो सोचता है राजा हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है। झूठ कितनी फेंकी थी, कोई अंदाजा ही नहीं। और सजनों, दया चली गई, किसी के मन में दया नहीं है। एक जवान बेटा मरा पड़ा है और पड़ोसी हलवा बना बना करके खा रहे हैं। एक गौमां एक सड़क के किनारे तड़प रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई उसको उठा नहीं रहा, क्योंकि भैया दया किसी के मन में है नहीं। सत्य चला गया, दया चली गई और पवित्रता भी चली गई। कोई पवित्र नहीं रहे, सब अपना अपना धर्म छोड़ करके धन कमाने के चक्कर में आ गए। कलयुग में आज भी एक पैर बाकी है, किसका? दान का। सत्य, दया, दान और पवित्रता, दान का पैर आज भी कलयुग में जिंदा है भैया। और जिस दिन ये धर्म का चौथा पैर, दान का पैर कट जाएगा, उस दिन ये धरती समुद्र के अंदर समा जाएगी। राजा परीक्षित कहने लगे कि हे धर्म, आपके पैर किसने काट दिए? कलयुग ने। कहां है? इतने में काला पुरुष प्रकट हो जाता है, और उस काले पुरुष को मारने के लिए
राजा परीक्षित ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके जैसे मारने लगे तो आकर के कलयुग ने राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए। राजा परीक्षित को तीसरी बात याद आ गई कि शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसको माफ कर देना चाहिए। तो सजनों, राजा परीक्षित को तीसरी बात याद आई तो राजा परीक्षित कहने लगे, कलयुग अगर तूने मेरी शरण ली है तो मैं तेरे को मारूंगा नहीं, पर हे राजा परीक्षित एक बात कान खोल करके सुन लीजिए। क्या? आज के बाद आप मेरी नगरी में नहीं रहोगे। राजा परीक्षित के सामने हाथ जोड़े कलयुग ने। तो कलयुग कहने लगा, महाराज मैं आपकी नगरी में नहीं तो मैं इस संसार में कहीं नहीं रहूंगा, मात्र मेरे को रहने के लिए 4 स्थान दे दीजिए। कितने स्थान? दूतम, पानम, पर स्त्री गमनम, और चौथा बताया जो पाप की कमाई के द्वारा कमाया गया सोना हो उसमें मेरा वास हो। बताया जाता है सजनों, दूत माने जुआ, जुए के अंदर कलयुग का वास होता है। कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए। और जुआ क्या भैया? ताश कभी नहीं खेलनी चाहिए। ताश क्या होती है? घर का नाश होती है। दूतम पानम, पान माने शराब, शराब के अंदर कलयुग का वास है। कभी शराब नहीं पीनी चाहिए। पर स्त्री गमनम, और पराई नारी को कैसे देखे? आपसे बड़ी है तो माँ के समान, उससे बड़ी है तो अपनी दादी के समान, और हम उम्र की है तो अपनी बहन के समान, और छोटी है तो अपनी बेटी के समान समझे। पराई नारी के अंदर कलयुग का वास है। और चौथा बताया जो पाप की कमाई के द्वारा कमाया गया सोना हो उसमें मेरा वास हो। राजा परीक्षित कहने लगे, तथास्तु। और सदनों, इतनी बात सुनी तो इतनी बात सुनते ही कलयुग अंतर ध्यान हो जाता है और राजा परीक्षित के सिर पर जाकर के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित के सिर के ऊपर जो मुकुट था वो किसका मुकुट था? जरासंध का। और तुरंत राजा परीक्षित की बुद्धि बदल गई, कलयुग का वास हो गया। और वही राजा परीक्षित आज घोड़े पर सवार होकर के आगे जाते हैं तो आगे समीक ऋषि बैठे थे और महात्मा को देख करके आवाज लगाई, ओ महात्मा जी, ए महात्मा जी सुनते हो? अब महात्मा जी बेचारे भक्ति में लीन। राजा परीक्षित ने 2 बार आवाज लगाई, महात्मा जी नहीं सुन पाए। राजा परीक्षित नीचे उतर गए घोड़े से और कहने लगे, वाह पाखंडी महात्मा, मेरे को देख करके और मेरी नगरी में रह करके, मेरी सीमा में रह करके और मेरे को देख करके आंखें नहीं खोलते, पाखंड करते हो। तुरंत राजा परीक्षित जब जाने लगा समीक ऋषि के पास तो राजा परीक्षित के सामने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। कौन पड़ा था? मरा हुआ सर्प। और वह सर्प कौन है? राजा परीक्षित का काल। कौन है वो? राजा परीक्षित का काल है। राजा परीक्षित ने उस मरे हुए सर्प को तलवार की नोक पर उठाया और कहने लगे, महात्मा जी अगर पाखंड कर रहे हैं तो गले में डालूंगा, एकदम चमक जाएंगे और पता भी चल जाएगा। और अगर महात्मा जी सच्ची भक्ति कर रहे हैं तो गले में मरा हुआ सर्प डालूंगा, महात्मा जी को कोई असर ही नहीं होगा। सजनों, तुरंत राजा परीक्षित ने क्या किया? उस मरे हुए सर्प को उठाया, समीक ऋषि के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल करके चल पड़ते हैं और महात्मा जी भक्ति में लीन थे। थोड़ी देर के बाद में समीक ऋषि का पुत्र और जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि। क्या नाम था? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि आ जाते हैं और श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके और प्रणाम किया। पिताश्री प्रणाम, प्रणाम पिताश्री प्रणाम। आंखें खोलिए पिताश्री, आंखें खोलिए। क्या हुआ श्रृंगी? पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला है? मुझे तो पता नहीं बेटा।
मैं तो भक्ति के अंदर लीन था, और बेटा मेरे को तो पता नहीं किसने मरा हुआ सर्प डाला है। तुरंत क्रोधित हो जाते श्रृंगी ऋषि, और क्रोधित होकर के श्रृंगी ऋषि श्राप दे देते हैं कि जिस किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन इसी तक्षक नाग के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। आज के 7वें दिन इसी तक्षक नाग के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। सजनों, इतनी बात सुनी तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और दौड़ करके आए। छोटे छोटे बच्चे आकर के कहने लगे, महाराज प्रणाम प्रणाम। क्या हुआ? श्रृंगी ऋषि, आपने श्राप गलत दे दिया। आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाला, वो राजा है। समीक ऋषि कहने लगे, प्यारे वो तो बड़ा संत महात्माओं का भगत था, और आज ऐसा उसके जीवन में क्या हो गया? तुरंत समीक ऋषि खड़े होकर के और राजा परीक्षित के दरबार में जाते हैं, और राजा परीक्षित के दरबार में जाकर के कहते हैं, राजा परीक्षित नीचे आ जाइए। राजा परीक्षित नीचे आए, मुकुट उतारिए। मुकुट उतारा। क्या राजा परीक्षित, आपने आज मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाला? ओहो महात्मा जी, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, गलती हो गई सो हो गई। पर राजा परीक्षित, आपने मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाला तो आपको श्राप मिल चुका है। आज के 7वें दिन उसी तक्षक नाग के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। और राजा परीक्षित अब मन में विचार कर ले, क्योंकि भैया भागवत में लिखा है